ओम शांति 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 ओम। मित्रों, स्वामी राम भद्राचार्य जी का दूसरा वीडियो महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के ऊपर आया है। अभी सभी आर्य समाजी यह अपेक्षा कर रहे थे कि स्वामी राम भद्राचार्य जी अपना विचार वक्तव्य बदलेंगे, क्षमा मांगेंगे या शास्त्रार्थ के लिए उद्यत होंगे, लेकिन उनका बड़ी चालाकी से के साथ अपने बातों पर दृढ़ होते हुए और बात को बदल दी। और उन्होंने यह भी कहा कि न मालूम क्यों स्वामी दयानंद सरस्वती ने भगवान राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना, और अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि राम और कृष्ण सत्य हैं, शाश्वत हैं, और वेदों में इनकी महिमा है, वेदों में इनका वर्णन है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी मैं और राम वेद से भी राम कथा करूँगा। और अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं शास्त्रार्थ से नहीं डरता, शास्त्रार्थ के लिए मैं उद्यत हूँ, और कोई आ करके उनके व्यासपीठ में शंका समाधान कर सकता है। जब शास्त्रार्थ की चुनौती भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई जिज्ञासा प्रकट कर सकता है, प्रश्नोत्तर कर सकता है, तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ से तो उनकी वाणी से ऐसा लग रहा है, वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि शास्त्रार्थ से डर भी रहे हैं। जिस प्रकार से आर्य समाज के विद्वानों ने और मैंने भी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी, उस प्रकार से खुली चुनौती को वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दबी जुबान शास्त्रार्थ को स्वीकार भी कर रहे हैं, और अपनी बात को बड़ी सफाई के साथ दूसरा वक्तव्य दे दिया और कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़ी भारी भूल हुई। और प्रशंसा में सिर्फ यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, सिर्फ एक अच्छा काम किया। सारी दुनिया महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्यों को जानती है कि उनका क्या योगदान है देश के उत्थान में। जितने भी तटस्थ निरपेक्ष व्यक्ति हुए हैं, इन पौराणिकों को छोड़ करके पौराणिकों में भी जो समझदार व्यक्ति हुए हैं, वे मानते हैं कि हिंदू जाति की रक्षा महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। लेकिन स्वामी राम भद्राचार्य जैसे जो सनातनी लोग हैं, तथाकथित सनातनी, ये सनातनी तो नहीं है, सनातनी तो वास्तव में वैदिक धर्म ही सनातन है। क्यों वैदिक धर्म सनातन है? सनातन माने होता है सदा भवम सनातनम। यह निरुक्ति है कि जो सदा से होता है, जो सदा रहता है, तीनों कालों में जो रहता है, सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी जो रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कुटस्थ है, उसको सनातन कहते हैं। तो सनातन कौन होता है? ईश्वर जी और प्रकृति, ये सनातन है। जीवात्मा का भी नाश नहीं होता, प्रकृति का भी नाश नहीं होता, रूप परिवर्तित हो जाता है, और परमात्मा तो है ही है। यह तीनों नित्य हैं, जो नित्य है वही सनातन है। तो परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है, और जो परमात्मा का ज्ञान नित्य है, और परमात्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान चारों वेद हैं। तो चारों वेद ही नित्य हैं, चारों वेद सनातन हैं। और बाकी जितने भी, चाहे ऋषि मुनियों के हों, चाहे किसी के भी हों, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती के भी हों, उनका लेख, उनका सब ये जो है सनातन नहीं है। सनातन चारों वेद हैं, और वेद का ज्ञान ही सनातन है। तो इस तरह से ये पौराणिक मत, जिसको आज सारी दुनिया सनातन सनातन चिल्ला रही है, सनातन मत, सनातन मत, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, ऐसा शोर मचा रखा है कि, लेकिन ये निश्चित रूप से जिनको ये सनातन लोग मान रहे हैं, ये सनातन नहीं है। सनातन तो वैदिक धर्म ही है, और सनातन वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा अवतारावाद नहीं है, पाखंड नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, शाश्वत है। परमात्मा का ज्ञान शाश्वत है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अब जो है यह कह रहे हैं कि वेदों में राम की महिमा है, राम का वर्णन है। इनकी तरह तो इसी प्रकार से जाकिर नाइक कहता है कि वेदों में मोहम्मद साहब की चर्चा है,
कबीरपंथी कहते हैं कि वेदों में कबीर साहब की चर्चा है, और भी नहीं मुसलमान ये भी कहते हैं कि देखो वेदों में मदीना नाम आया है। और कई ऐसे बिके हुए हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम है, कई ऐसे जो पैसे से बिक गए हैं। और यूरोप के कई वैज्ञानिक भी, एक वैज्ञानिक यूरोप का जो सऊदी अरब के शाह परिवार का प्रशासक राजा के परिवार का इलाज करता था, वह जो है पैसे में खरीदा गया और उसने यह बताने का प्रयास किया कि कुरान में विज्ञान है। लेकिन जो भी व्यक्ति तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के कुरान को पढ़ेगा तो वह जानता है कि कुरान में बेसिर पैर की बातें हैं। जिस प्रकार से पुराणों में या रामचरितमानस में बेसिर पैर की बातें हैं कि जैसे हनुमान जी सूर्य को लील गए। और देखो कई ऐसे नासमझ भी आज भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो कि सूर्य कितना दूर है, और इतने दूर से हनुमान जी गए और सूर्य को लील गए। पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा है सूर्य, और आग का गोला है, उसको हनुमान जी खा गए। तो यह कई ऐसे जो है कि देखो हनुमान जी की क्या गति थी, यानी कि वायु से भी तेज, मन से भी ज़्यादा तेज गति थी हनुमान जी की। और इसको वैज्ञानिक सिद्ध कर, विज्ञान तो सिद्ध करो, उल्टा सीधा बोल करके हर जगह सिद्ध हो जाएगा हर बात को। लेकिन ये सब कपोल कल्पित है। हनुमान जी के अंदर अगर ऐसी ही गति थी है, तो सीता जी को जब लंका में पहुँचे तो लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थी, लंका में आग लगाने की ज़रूरत क्या थी। सीता जी को कहते माते मेरे हाथ पर बैठ जाओ, गदोरी में बैठ जाओ, और लेकर उड़ करके आ जाते हैं। इतना बड़ा भगवान राम को भी कष्ट नहीं सहन करना पड़ता, लक्ष्मण मूर्छित भी नहीं होते, और भगवान राम को यह भी नहीं कहना पड़ता कि मैं अयोध्या में जा कर के क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं अपने भाई को खो के आ रहा हूँ, ऐसी शंका भी व्यक्त करी थी। तो राम लक्ष्मण को मूर्छित भी नहीं होना पड़ता, इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ती, और इतने जन लोगों की हानि भी नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि केवल लंका के ही मारे गए होंगे, अरे इधर के भी सैनिक तो मारे गए होंगे, राम के भी तो सैनिक तमाम मारे गए होंगे। बड़े बड़े लोग चलो तो बच गए, लेकिन तमाम सैनिक तो मारे गए होंगे। जब कुंभकर्ण इस प्रकार से पैर रखता था, कितने उसके पैरों के नीचे ही दब जाते थे हैं। और लंका में सारे बुरे तो नहीं रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि ये जंगली जानवर थे। अरे रावण तो विद्वान था, तुम्हारे मतानुसार रावण तो वेदों का विद्वान था, और इतना बुरा तो नहीं था कि सीता जी को उठा करके ले गया, पेड़ के नीचे बैठा दिया, अनुनय विनय करता रहा कि हे सीता तुम मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन कभी हाथ नहीं लगाया, कभी हाथ नहीं लगाया, प्रार्थना करता रहा या धमकाता रहा। इतना बुरा तो नहीं था आज जिस प्रकार के तमाम उल्टे सीधे काम होते हैं, इस प्रकार का तो रावण नहीं था। और सिद्धांतता जो है उसके और भी स्वाभिमानी थे, उसका बेटा भी बड़ा स्वाभिमानी था, पितृभक्त था। कुंभकर्ण भी पहले तो बुरा माना, फिर भाई की आज्ञा का पालन करने में राम से युद्ध किया। तो अगर हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी तो क्यों नहीं सीता जी को हाथ फैलाते और कहते कि माते मेरे हाथ पर बैठ जाओ और मैं बड़े आराम से आपको जो है भगवान राम के पास पहुंचा देता हूं। अगर इतनी बड़ी शक्ति थी तो निश्चित रूप से यह काल्पनिक है कि हनुमान जी सूर्य को लील गए। मानने वाले मानो, सारी दुनिया उलझुल मान रही है। आज तो हिंदू समाज में पाखंड का ही खेल है, सर्वत्र लूट खसूट मची हुई है। सैकड़ों भगवान हैं, सैकड़ों कथाकार हैं जो खूब लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं। आज हिंदू समाज को बड़ी चिंता है, पाकिस्तान से, चीन से बड़ी भारी चिंता है, मुसलमानों से।
एक तो जो है 3 दुश्मन दिखाई दे रहे हैं हिंदू जाति को, एक चीन और उससे बड़े पाकिस्तान और मुसलमान, सरकार को भी और हिंदू जाति को भी, हिंदू समाज को। हिंदू जाति में किसको? जो 15-20% सवर्ण जातियाँ हैं, इनको ये 3 दुश्मन दिखाई हैं भी, हम भी मानते हैं ये 3 दुश्मन हैं, चौथा ईसाई भी है। लेकिन आज जो है हिंदू ही इतनी, मैं तो जो है यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अभी एक दलित नेता प्रवचन कर रहा था, कह रहा है कि आरएस से हिंदू मुसलमानों से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है। देखो कैसा आरोप लगा रहा है कि आरएसएस वाले, संघ वाले मुसलमानों से इतना अधिक नफरत क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब मुसलमान आए तो यहाँ सार्वजनिक शिक्षा लागू किए और उनके मदरसों में किसी भी जाति का व्यक्ति पढ़ सकता था। हमें कुछ अधिकार मिला, इससे चिढ़ करके आरएसएस वाले मुसलमानों से चिढ़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है। संघ वाले इस बात से, ये बिल्कुल 100% झूठ है कि संघ वाले मुसलमानों से इस बात से चिढ़ते हैं कि दलितों को भी उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया। लेकिन जो चोट खाया हुआ होता है तो अनाप शनाप बकता है। अब ये दलित जो है, इनका हजारों सालों से हर प्रकार से शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, दबाया गया, अपमान हुआ। आज भी देखो, कहीं एक सेना का एक फौजी की शादी हो रही थी, घोड़े पर बैठ गया, उसकी पिटाई हो गई है। और शिवाजी महाराज के साथ क्या नहीं हुआ था, कौन कौन से कांड नहीं हुए थे हैं। एक जनेऊ के लिए, 3 धागों के लिए, राज्याभिषेक के लिए, और अंत में जो है इतना करने के बाद क्या क्या शिवाजी महाराज जो भगवान कृष्ण के अवतार थे। हम अवतार तो नहीं मानते, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी महाराज भगवान कृष्ण जैसे ही थे, उतने ही चतुर, नीतिवान, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण थे, उसी प्रकार से भगवान शिवाजी महाराज भी थे। भगवान माने अत्यंत आदरणीय, अत्यंत पूजनीय। तो शिवाजी महाराज ये हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी, उनके राज्याभिषेक के समय क्या क्या कांड नहीं हुआ था है। उनको शूद्र कह के तिरस्कृत किया गया और कहा गया कि तुम्हारा जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, बिना जनेऊ के राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो उन्होंने 3 धागों के लिए क्या क्या नहीं किया। अंत में जा कर के जब सारा करने के बाद करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया, तब जा कर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से उनको तिलक किया गया। अरे तो शूद्रों का कितना अपमान नहीं हुआ, और आज भी हो रहा है। आज क्यों ये सारे पढ़े लिखे दलित, एक वकील हो दलित अगर वकील है, दलित यदि डॉक्टर है, दलित आईएएस अधिकारी है, विधायक है, सांसद है, कमिश्नर है, ये सब के सब जो है क्यों हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। और इनके मुंह से सुन लो हैं। मैंने तो एक पूर्व भाजपा के नेता जो दलित थे और आईएएस अधिकारी थे, उनके मुंह से हिंदू धर्म की खूब बुराई सुनी। पहले भाजपा में थे, फिर खूब खटिया खड़ी कर दी। क्यों? आज क्यों ऐसा है? महर्षि दयानंद सरस्वती की एहसान को ये महाराज लोग नहीं मानते। यह मैंने देखा है कि सारे के सारे जितने भी कथाकार हैं, एक राघवेंद्रानंद जी हैं और राघवेंद्राचार्य, कथा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं। लक्ष्य क्या है? कथा करते हैं और पैसा इकट्ठा कर करके सेठ बनते हैं। समाज सुधार में, हिंदू जाति के उत्थान में 1 पैसा खर्च करते हैं ये लोग। आज जितना पैसा इन मठ मंदिरों में है, ये कथाकारों के पास है, बाबाओं के पास है, भगवानों के पास है, ये सारा पैसा इकट्ठा किया जाए तो अमेरिका भी गरीब हो जाएगा भारत के सामने। पद्मनाभ मंदिर में जो पैसा है, इन भगवानों के पास, राम रहीम, आसाराम बापू, मुरारी बापू और जितने भी जय गुरुदेव, श्री राम शर्मा, ओशो है, और एक नित्यानंद जो जा कर के एक टापू ही खरीद लिया है, एक टापू ही खरीद लिया है, नया देश बनाया है।
और भी जितने भी ये कथाकार हैं, सुधांशु जी महाराज, यशपाल सुधांशु जी महाराज, जो पहले आर्य समाजी थे, पूजा करवाने के लिए आर्य समाज को छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पूजा नहीं हो रही थी। आर्य समाज में रहते तो जो है उनको कोई भगवान नहीं कहता, उनको एक मनुष्य ही, एक अच्छा मनुष्य माना जाता। मान सम्मान आर्य समाज में भी सबका मान सम्मान, यथा योग्य सबका मान सम्मान होता है। कहीं कहीं गलती हो जाती है, लेकिन प्राय जो है आर्य समाज में भी विद्वानों का बहुत मान सम्मान होता है, सब लोग करते हैं। लेकिन विद्वान जो है, जो मान सम्मान का जो भूखा हो, वह विद्वान नहीं है। लक्ष्मी समावस्तु वा गच्छतु, ये श्लोक तो है, कितना अच्छा उपदेश इसमें है। निंदन्तु नीति निपुणा यास्तुवन्तु, कि विद्वान लोग जो है चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, सम होते हैं। तो ये तो पूजा करवाने के लिए आर्य समाज को छोड़ दिया और पाखंड का पाखंड फैला दिया। लेकिन जितना ये धन है, क्या ये राघवेंद्राचार्य जी महर्षि दयानंद सरस्वती को कह रहे हैं, और बोल रहा है कि पाखंड मतों में आर्य समाज भी है। कौन कौन सा समाज, कौन कौन सा मत जो है पाखंड है, आर्य समाज का उसमें नाम ले रहे हैं। आर्य समाज ने पाखंड का नाश किया, देश को बचाया, और ये जो है आर्य समाज को पाखंड कह रहे हैं। और बड़े तिरस्कृत शब्दों में कहता है कि देखो, दयानंद के भाष्य को कोई नहीं मानता। मानो तुम, खूब और पाखंड फैलाओ, खूब फैलाओ, छुआछूत भी फैलाओ, दलितों का अत्याचार करो, इनका शोषण भी करो, इसका फल तुम्हें बड़े जल्दी मिलेगा। तुम्हें बड़े जल्दी फल मिलेगा जब सारे दलित जो है हिंदू जाति को छोड़ देंगे, हिंदू धर्म को छोड़ देंगे, तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि तुम अंधे हो। इस सारे के सारे अंधे हैं। आज भी इनकी आंख नहीं खुलती कि हिंदू जाति को कैसे बचाया जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये शाश्वत है। दुनिया में ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन शाश्वत हैं। लेकिन ये जान लो, हिंदू जाति, हिंदू समाज का, हिंदू जाति का जातिवाद भी शाश्वत है। दुनिया की सारी चीज़ें झूठी, देश झूठा, नेता झूठे, उपदेश झूठा, प्रवचन झूठा, लेख झूठा, सब झूठा, लेकिन हिंदू जाति का जातिवाद जो है शाश्वत है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको ख़त्म कर दे। हिंदू जाति का जातिवाद, क्या गौतम बुद्ध से लेकर के आर्य समाज की आज तक के विद्वानों का जातिवाद पर कितना कठोर प्रहार हुआ है। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज और महात्मा गांधी, आज देख लो, ये सारा मैं तो देखता हूँ प्राय जो संपन्न लोग हैं और हिंदूवादी हैं, ये सब महात्मा गांधी को गाली देते हैं, अधिकतर 99%। और ये सवर्ण हिंदू पढ़ा लिखा नौजवान भी महात्मा गांधी जी को गाली देता है। उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। महात्मा गांधी ने पूना पैठ को लेकर के जो अनशन किया था, क्या उस समय और लोग नहीं थे? हैं? दलित हिंदू समाज से अलग न हो, उसके लिए महाबूढ़ा एक व्यक्ति, जीर्ण शीर्ण बूढ़ा व्यक्ति अनशन पर बैठ गया। उस समय क्या हिंदू समाज में नेता नहीं थे? आर्य समाज में भी थे, हिंदू समाज में भी थे, हिंदू महासभा में भी थे, सब लोग थे। किसने अनशन किया था? है हिंदू जाति को बचाने के लिए। और जो सत्यवादी उदार मना जो व्यक्ति था, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा? सनातन धर्म सभा के महाविद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने कहा था उस समय, पढ़ लेना, जांच कर लेना, उन्होंने कहा था हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने हिंदू जाति को बचाने के लिए अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हिंदू जाति को बचा लिया। ये वक्तव्य है उनकी, दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री। और फिर उन्होंने इस घटना से प्रभावित होकर के घोषणा कर दी कि हम भी छुआछूत का विरोध करेंगे, दलितों को गले लगाएंगे, ये घोषणा करी थी। इतना बड़ा चमत्कार किसी ने किया? अगर गांधी जी से कोई भूल हुई हो, लेकिन इतना कितना बड़ा उपकार महात्मा गांधी का
इस हिंदू जाति पर रहा, लेकिन सब के सब गाली देते हैं। और कोई नहीं, ज़्यादा गाली इसलिए देते कि अहिंसा को क्यों बोला, लाठी क्यों नहीं चलाई, तलवार क्यों नहीं उठाया, उठाने दिया। और जो तलवार उठाए सब भाग गए। हाँ है, अरे उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे सूर्य के समान चमक रहे हैं, जितने भी क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अत्यंत पूजनीय हैं, अत्यंत आदरणीय हैं। वे सूर्य के समान चमक रहे हैं, लेकिन वह समय नहीं था हथियार उठाने का। इस बात को सबने स्वीकार किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने पढ़ लेना, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अभी 50 वर्ष तक हम अंग्रेजों से हथियारों से नहीं लड़ सकते। साफ साफ लिखा है। फांसी के 2 दिन पहले आत्मकथा लिखी और उसमें साफ साफ लिखा, पढ़ लेना जिसको विश्वास न हो। लेकिन पढ़ करके भी कई ऐसे नंगे हैं इस बात को नहीं मानेंगे। ये भी कह देंगे राम प्रसाद बिस्मिल गलत लिख रहे हैं। अरे तुम ऐसे हथियारबाज हो तो आज पाकिस्तान पर कब्जा कर लो और चीन पर भी कब्जा कर लो। है, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और कितना चीन कब्जा कर रखा है। हाथ चलाओ ना हथियार। अरे सरकार नहीं चाहती, तुम जाओ, कूद जाओ, एटम बम बांध करके अपने हर शरीर में। बड़े त्यागी तपस्वी हो, हथियारों से सब कुछ होता है, तो ऐसा संगठन खड़ा करो और लाठी लेकर के चीन पर आक्रमण कर दो। हथियार नहीं मिलता है तो है, सारे नौजवानों को ले जाओ, कहो लाठी लो, तलवार लो, भाला लो, फरसा लो और करो आक्रमण चीन पर। नीतिमान पंचतंत्र में जरा पढ़ो कि कहता है कि समय पर ही बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो समय पर हथियार उठाए। जब देखे कि जीत निश्चय है तब हथियार उठाए। महात्मा गांधी ने देखा था कि इस समय हथियार उठाना मूर्खता है, और इस बात को स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये कथाकार लोग, ये सनातनी लोग जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के एहसान को नहीं मानते। मैंने एक नवीन बौद्ध का लेख पढ़ा था, पुस्तक थी ईश्वर के गुड्डे, और उसमें भगवान राम और कृष्ण के ऊपर जो है उसने लिखा था, आक्षेप लगाए थे और कहा कि आर्य समाज तो सुपरमैन की तरह उभरा। सुपरमैन कौन होता है? जिसको कोई पराजित न कर सके। और कहा कि लिखा था उसमें कि मुसलमानों ने देखा कि आर्य समाज हमें खा जाएगा। उस पुस्तक में लिखा हुआ है। बहुजन कल्याण संगठन लखनऊ से प्रकाशित ईश्वर के गुड्डे पुस्तक आज भी मिल जाएगी। मैंने बहुत पहले 3500 साल पहले पढ़ा था, 35 वर्ष पहले पढ़ा था। ईश्वर के जब घर पर था, ईश्वर के गुड्डे मुझे भी दलितों ने ही दिया, और शूद्रों की खोज पुस्तक भी मुझे दलितों ने दिया पढ़ने के लिए कि तुम आर्य समाज को छोड़ दोगे। शूद्रों की खोज बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ करके मुझे आर्य समाज के प्रति और दृढ़ता हो गई। तो उस पुस्तक में लिखा है कि आर्य समाज से मुसलमान इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने निश्चय कर समझ लिया कि आर्य समाज इस्लाम को ख़त्म कर देगा। और लिखा है कि आर्य समाजी सुपरमैन होकर के उभरे, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। ये वाक्य हैं। तो समझदार व्यक्ति तो आर्य समाज को क्या मानता, ऋषि दयानंद को क्या मानता है। और स्वामी राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि दयानंद एक अच्छा काम किया कि लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को एक संगठन खड़ा किया, लोगों को समझाया। बताओ, महर्षि दयानंद सरस्वती कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कोई क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर क्रांति न किया हो है? और उनके देखो 3 आंधियाँ आई हैं विश्व में। एक तो डार्विन का विकासवाद, दूसरा कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। इन दोनों से विश्व में हलचल मच गई, और उस हलचल से भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रभावित रहा। विकासवाद और साम्यवाद से भारत के भी क्रांतिकारी, अधिकतर क्रांतिकारी लोग प्रभावित थे। भगत सिंह भी,
सुभाष चंद्र बोस भी, सब के सब साम्यवाद और विकासवाद से प्रभावित थे। और इस प्रभाव में आकर के नौजवान जो है धर्म के प्रति अनास्थावान हो रहे थे, इनकी आस्था समाप्त हो रही थी, नास्तिकता की तरफ जा रहे थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी ने आकर के झकझोरा और आर्य समाज के आंदोलन से उस समय जितने भी लेखक थे, जितने भी सुधारक थे, जितने भी नेता थे, सब प्रभावित हुए। या मुंशी प्रेमचंद ये जो उपन्यास जिन्होंने लिखा है, एक तरह से समाज सुधारक थे वो। मुंशी प्रेमचंद क्या महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित नहीं थे? और तमाम जो है जितने भी लेखक हुए हैं, चाहे भले ही ना मानता हो, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती से सारे के सारे लेखक और सारे के सारे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले नेता और पढ़ा लिखा वर्ग महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या हिंदी भाषा स्त्रियों के उत्थान में, शूद्रों के उत्थान में, देश की आज़ादी में, क्या कहाँ पर कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान नहीं है? तो स्वामी राम भद्राचार्य जी एक अनर्गल प्रलाप कह रहे हैं, ये अच्छा काम किया। ऐसे यदि आपको आएगी नहीं समझ में, क्योंकि मानवता, करुणा, दया, प्रेम, भ्रातृत्व आपके अंदर है ही नहीं, सनातनियों में होता ही नहीं है, कथाकारों में होता ही नहीं है, विश्व बंधुत्व है ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः झूठा तोता रटन बोलते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि देखो धर्म किसे कहते हैं, विश्व बंधुत्व, भ्रातृत्व, समानता, सौहार्दता जहाँ हो वहाँ। तो कह रहा देखो इस्लाम में है। वो दलित नेता अपने लेक्चर में क्या कह रहा है कि समानता, सौहार्दता, विश्व बंधुत्व कहाँ है? इस्लाम में है, ईसाइयत में है, हिंदू धर्म में है ही नहीं। ऐसा आरोप लगा रहा है। ये झूठी बात है वैसे तो, लेकिन उसकी बातें कुछ आप पर इनके घटती हैं। ये सचमुच में विश्व बंधुत्व, भ्रातृत्व, समानता है ही नहीं। इनके अंदर तो सिर्फ एक स्वार्थ पूजा के अलावा और कुछ है नहीं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के समग्र क्रांति को ये नहीं देख रहे हैं और कह रहे दयानंद ने एक छोटा सा काम किया। और जो आप कहते हो कि बड़ी भारी भूल, अभी भी बता रहे हैं कि दयानंद की पता नहीं क्यों नहीं ईश्वर के अवतार को माना। अरे वेद में कहाँ है ईश्वर का अवतार? अच्छा, वेद में जो वेदों की व्याख्याएं, वेदों के अनुसार व्याख्याएं जो शास्त्र बने, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 6 दर्शन है, उपनिषद है, कहाँ है जरा बताओ? कि भगवान राम ऐसे ऐसे अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे अवतार लेंगे, ऐसे ऐसे होगा, कहाँ है जरा दिखाओ? ये कहीं पर भी चर्चा नहीं है, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। और एक योग दर्शन में तो साफ साफ कहते हैं कि क्या जो मुक्त पुरुष है क्या हम उसको ईश्वर कह सकते थे? कहते हैं नहीं। पतंजलि ऋषि भी और व्यास जी भी दोनों कहते हैं कि नहीं, मुक्त पुरुष को भी ईश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि मुक्ति से पहले वे बंधन में थे और मोक्ष अवधि को भोग करके फिर बंधन में आ जाएंगे। इसलिए जो है किसी जीवात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। और कहीं है कि चर्चा जिस प्रकार से गीता में है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, और उसी का अनुवाद यह रामचरितमानस में है, जब जब होई धर्म की हानि है। तो जरा यही बात जरा वेदों में भी दिखाओ। हाँ, इसका जड़ तो जो है वेदों में मिलना चाहिए ना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वेदों में है। कोई माई का लाल पैदा है जो जरा दिखा देगा है? तो ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये 100% झूठ है, 100% झूठ है, 100% झूठ है। ईश्वर अवतार अगर अवतार लेता है तो अब क्यों नहीं लेता? और अवतार लेता है तो भारत के उत्तर प्रदेश में ही क्यों लेता है? अगर लेता है तो भारत के उत्तर प्रदेश में ही बार बार अवतार क्यों लिया? इससे भी पक्षपाती सिद्ध हो जाता है। जो पक्षपाती है वो ईश्वर भी नहीं हो सकता है। जो तुम बताते हो कि ईश्वर ने 24 बार अवतार लिया, तो उत्तर प्रदेश में क्यों लिया? पूरे भारत में लेता और पूरे विश्व में लेता और बताता आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँगा। है, एक बार अवतार लिया भारत में, फिर कहता अगला जन्म मेरा जो है जापान में होगा। फिर बता के जाता अरे भक्तों
अगला जन्म मेरा चीन में होगा। फिर बताता है भक्तों इसके बाद मैं अरब में लूँगा। फिर बताता मैं इसके बाद जर्मनी में लूँगा। फिर बताता इसके बाद अमेरिका में लूँगा। और चीन में पाकिस्तान में ज़्यादा अवतार लूँगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा पाप होता है। चीन और जापान विश्व के सबसे ज़्यादा पापी देश हैं कि जहाँ पर जो है किसी भी पशु पक्षी को नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। और पाकिस्तान जो है पापियों का स्थान है। सबसे ज़्यादा निकम्मे, निकृष्ट, धूर्त, पापी, राक्षस पाकिस्तान में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ईश्वर अवतार पाकिस्तान में लेता, क्योंकि पापियों के नाश के लिए अवतार लेता है। तो सबसे ज़्यादा पापी कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं अवतार लेता? इस तरह से शास्त्रों से और बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं तो ईश्वर का अवतार असिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है। यह अवैधिक मान्यता है, यह पाखंड है।